हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज बड़की पूतना का वीडियो भी आ गया है और इस वीडियो से ये क्लियर हो गया है क्यों अचानक जो बकासुर हैं, कल मैं आपको बता रही थी ना कि क्यों बकासुर जो है वो अच्छे ससुर बन गए हैं। तो ये सब क्लियर हो गया है। कैसे क्लियर हुआ मैं सब आपको बताऊंगी आगे, है ना। फिलहाल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या दिखाया गया है वीडियो में क्या नहीं। हालांकि 36 मिनट का बहुत बड़ा वीडियो था और इनका वीडियो 36 मतलब 10 मिनट का झेलना बड़ा मुश्किल होता, तो आप खुद सोचिए 36 मिनट का। पर मैंने देखिए आज देखा नहीं, क्योंकि देखने लायक कुछ नहीं होता। वही आंखें भटका के, मुंह बना के, हाथ हिला के झूठ ही तो बोलना होता। तो मैंने कहा चलो फिर सुन ही लेते हैं। फिर मैंने ब्लूटूथ पे लगा दिया और खुद मैं काम करती रही और सुनती रही। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत मैडम ने वही की है, अपना चाय पानी और मूंग दाल कड़ी कैसे बनाते हैं ये सब दिखाया और बताया कि भाई लोग बोलते रहते हैं ना अक्सर कि भाई तुम्हारे इसमें पीएचडी होल्डर नहीं दिखते। तो वो दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। पता नहीं लोग क्यों ऐसी बातें करते रहते हैं। ये कहना था बड़की पूतना का, है ना, पर वो होते हैं। चलिए वो खाना खुना खा के चले गए हैं और फिर ये बाकी सब काम निपटा के फिर अचानक से मैडम की हो जाती है तबीयत खराब, है ना। और बाहर का मौसम भी दिखा रही थी कि कैसे बारिश हो रही है। पहले तो हुमस था, थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अचानक से बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो गया है और तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही। हाँ, तबीयत खराब होने से पहले थोड़ा सा सेटअप दिखाया है इन्होंने, जो गद्दा वगैरह बिछाया है ना कि मूवी देखनी है इनको, इसलिए वो गद्दा बिछाया है लिविंग रूम में। और कह भी रही हैं लोगों को कि भी आपको भी ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसे गद्दा बिछा के मूवी देखनी चाहिए। तो मैडम इतना जो है ना बेला टाइम तुम्हारे पास ही हो सकता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि कभी गद्दा यहाँ बिछा दो कभी वहां बिछा दो। वैसे मैडम कहती है कि भाई इतना काम होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो अब समझ में आ रहा है कि काम क्या होता है ना। देखिए ये तो है नहीं कि भाई चलो मैं ये नहीं कहती कि हाउस हेल्पर लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैडम कहीं बाहर जाती नहीं, कोई काम करती नहीं, घर में होती है तो बंदा इतना कर लेता है। चलिए छोड़ी, खैर वो इसका पर्सनल प्रॉब्लम है कि हेल्पर लगाए ना लगाए, बट जिस तरह की ये दिखाती रहती है ना कि बहुत काम होता है। तो हम लोगों को पता ही है कितना काम होता है। हम भी मतलब परिवार में ही रहते हैं, फैमिली में ही रहते हैं। चलिए फिर मैडम का ये भी कहना था कि भी इंस्टाग्राम पे भी उसने ये सेटअप लगाया था और मतलब उसके बारे में तो नहीं कहा। हाँ, ये कह रही थी कि भाई कुछ बादाम वदाम खा रही थी तो मतलब लोग कह रहे थे तुम शो ऑफ करती हो। हालांकि ये जो सारा जो मतलब लोगों ने बातें, मतलब इसने फिर कमेंट्स वहाँ के जो है ऑफ कर दिए। मतलब ऑफ करने का कारण ये बताया कि भाई लोग बोल रहे थे तुम शो ऑफ करती हो, इसलिए मुझे बुरा लगा और मैंने जो कमेंट्स ऑफ कर दिए। पर कमेंट्स इसलिए ऑफ करे क्योंकि लोगों ने इसको ना ये हरकतें जो होती हैं इसकी, वो कैंडल जला के साल पता नहीं अजीब सा जो सेटअप लगा रखा था उसके लिए बहुत बातें करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए कमेंट्स वहाँ ऑफ हो गए थे, बाकी कोई कारण नहीं था। और कह रहे थे कि लोग कहते हैं तुम डिप्रेशन, तुम्हें क्या लगता हूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ या डिप्रेस हूँ, मतलब पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। हो सकता है वो खुद डिप्रेशन में रहते हो इसलिए मुझे कहते हैं। तो मैडम इस तरह की जो पागल वाली हरकतें तुम करती हो ना, जिस तरह से आंखें मटका के हाथ हिला के और ये सेटअप वेटअप और तुम भी करो, मतलब पता नहीं कितनी अजीबोगरीब तुम्हारी बातें होती हैं। तो लोग फिर ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है, उनको डिप्रेस ही कहा जाता है। और जहाँ तक रही बात भी मुझे अकेले में रहना पसंद है, तो तुम्हें अकेले में रहना पसंद नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है, ये हम सब जानते हैं, है ना। अब पीएचडी होल्डर के पास टाइम है नहीं, एक तुम दो लोग तो तुम हो, अब उन दो लोगों में से एक जो है अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, तो फिर तुम्हें अकेले रहना जो तुम्हारी मजबूरी है। और ये तुम सलाह दूसरों को मत दो कि तुम भी अकेले रहो, क्योंकि भगवान की दया से सबका परिवार जो है ना उनके साथ होता है, क्योंकि एक दूसरे की रिश्तों की कदर करते हैं वो लोग। तुम्हारी तरह नहीं कि सिर्फ अपने बारे में देखो, अपने बारे में देखो, है ना। चलिए फिर मैडम की जो है तबीयत हो गई है खराब और मैडम कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सोई और कब दरवाज़ा बंद करके चले गई, वो पता नहीं क्या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं उठी मैंने मैसेज पढ़ा, वो वाला जो मैं बता रही थी ना कि बादाम वाला, वो और ऐसे तैसे। तो मैडम का एक चीज़ आपको और मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो अब मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब ना ये तो या तो प्रेगनेंसी सीरीज शुरू होने वाली है ना, क्योंकि जो चक्कर आ रहे हैं ऐसे वैसे हो रहा है। आपको याद होगा तो एक दो दिन पहले जो इसने वीडियो डाला था वो टॉय कार वाला, तो लोगों ने चीरू वालों ने पता नहीं क्यों मतलब टॉय कार देख के लोगों को मतलब कमेंट्स शुरू हो गए थे कि जीजी तुम प्रेग्नेंट हो, जीजी तुम प्रेग्नेंट हो। और आपको ये भी पता है कि ये जो बड़की पूतना है ना, ये अक्सर बड़की पूतना क्या दोनों ही पूरा टब्बर ही ऐसा है कि कमेंट से ही ये कंटेंट तैयार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से या तो कमेंट से कंटेंट तैयार किया गया है या फिर शायद भी जल्द ही प्रेगनेंसी सीरीज जो है शुरू होने वाली है। तो टीरो वाले नाचने के लिए तैयार हो जाओ, जीजी की जो है तुम्हारी जीजी की जो है नई सीरीज है ना शुरू होने वाली है ना। चलिए छोड़िए,
फिर मैडम का कहना था कि भाई मैडम ने हाँ आज ये भी क्लियर किया है कि लोग कहते रहते हैं कि तुम ससुराल नहीं जाती हो, तुम ससुराल नहीं जाती, तो मैं क्यों नहीं जाती हूँ ससुराल, ये मैं आज आपको क्लियर करूंगी। और कहते कहते मतलब बताने लग पड़ी कि ऐसे ऐसे 2015 में मेरी शादी हुई थी। और कहते कहते फिर वही बाहर थोड़ा लंबा खींचना था ना भाई, वीडियो कम बन रहा होगा, तो बाहर चली गई वो हेल्पर से बातें लग पड़ी करने, ऐसा करो वैसा करो तैसे करो, बताते बताते फिर वापस आ गई और फिर पूरा क्लियर नहीं किया। फिर इससे वही कि लोग ऐसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जाती हो, तो भाई ऐसे है, मतलब फिर से वो मेन पॉइंट जो बताने जा रही थी कि हाँ 2015 में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो नहीं बताया। पर हाँ ये कहना शुरू कर दिया भाई कि हाँ जैसे ये ऐसा नहीं कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ, जैसे आपको पता ही है कि मेरा इतना सामान पड़ा था। मतलब फिर से कहीं ना कहीं टारगेट जो है जेठानी को ही किया गया कि मैं तो रहना चाहती थी। मैं मतलब ये जब जर्मनी जाने वाले थे ना, पता नहीं कब कौन सी सपने में जाने वाले थे, तो जब ये जर्मनी जाने वाले थे तो शायद मैं वहीं रहती और मैंने अपनी सास से कहा भी था कि आप जो है ना सामान रख लो। बट फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया, मतलब बीच में कुछ ऐसा वही कि जेठानी ने मना कर दिया होगा ना। इसका कहने का मतलब यही था कि मैं ऐसा नहीं है भाई, हम जो है वो रहना नहीं चाहते और अब जो बड़ी जल्दी जो है ना हम अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। जी हाँ, तो अब जो बकासुर ससुर हैं वो अच्छे ससुर इसलिए बन गए हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है जेठानी ने जो है अपना नया घर बना लिया, तो शायद वो जल्दी शिफ्ट होने वाली है। तो इनके ससुर ने इसको कह दिया है कि तुम ऊपर आके रह सकती हो। देखो कब्जा करने में तो माहिर है, इसको मतलब दूसरों की चीजें अपना बनाने में बड़ा मजा आता है ना, हक जमाने में। तो अब इसको भी हक मिल रहा है तो अब खुश क्यों नहीं होगी भाई, ससुर अब महान क्यों नहीं हो गए, है ना। अब तक तो बुरे थे क्योंकि शायद वो फिलहाल मना ही करते थे कि नहीं रहना, क्योंकि इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया था। लेकिन अब अचानक अच्छे बन गए क्योंकि बोल रहे हैं कि जब तुम वहाँ तुम्हारा ही घर है तुम वहाँ आके रहो। तो मैडम कह रही कि हम अब सेटिंग करेंगे, अपने हिसाब से कर्टन चेंज करूंगी। एक मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का कमरा है और एक पूजा घर है और एक मतलब जैसे मैं अच्छे से सेटिंग करेंगी। और हाँ एक बात मैं आपको बीच में बताऊं कि फिर ये कहती है ना मैडम खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं और जब दूसरे बोलते हैं तो इनको लग जाती है मिर्ची। तो मैडम ने बीच में कहा कि क्या होता है ना, वो नीचे वाले पहले कल भी बताया था कि नीचे वाले जो पोर्शन में वो चाचा की फैमिली मतलब चाची वगैरह रहते हैं और ऊपर वाले में रहते हैं सास और ससुर। पर कई बार कह रही थी ना भाई अब ससुर के मतलब घुटनों में दर्द होता है कि टांगों में दर्द होता है तो उससे चढ़ा नहीं चाहता तो वो नीचे ही रह लेते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इनके ससुर हैं जो है वो चाची की फैमिली के साथ या चाची के साथ जो भी है ना कहीं ये भी कहने की कोशिश की और ये बताया है इनको इनकी सास ने, है ना। तो भाई खुद देखिए, खुद पता नहीं क्या क्या बोलती है, इनको खुद ही पता नहीं होता है क्या बोल रही हैं। फिर इनकी बातों से जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना तो इनको बुरा लग जाता है। फिर सब्सक्राइबर को सुनाना शुरू कर देती हैं कि सब्सक्राइबर ऐसा बोलते। तो मैडम सबसे पहली बात ये, या तो तुम अपनी पागलपंती बंद कर दो, पागल वाली हरकतें बंद कर दो, या जो तुम सुनाती रहती हो ना फिर दूसरों को मत बोलो। ऐसा नहीं होता है मैडम कि ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें इस पर अपनी बातें रखने का हक है तो लोगों को भी कमेंट्स के थ्रू अपनी बातें रखने का हक है। तुम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ तुम्हारे घर तुम भी डिप्रेशन में हो या डिप्रेस्ड हो गए इसलिए तुम बोलते हो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम हरकतें ही वैसी करती हो, है ना। तो चलिए दोस्तों अब इतना तो क्लियर हो गया है कि इनकी आने वाली सीरीज में क्या क्या होगा, इनके एपिसोड्स में क्या क्या होगा। या तो भाई प्रेगनेंसी वाली सीरीज फिर से स्टार्ट हो गई है, जिस तरह से चक्कर आ रहे हैं मैडम को। वैसे तो मैडम कह रही थी नहीं हो सकता मैंने बादाम खाए हो या ये खाए, वैसे तो जो हो भी सकता है भाई, इतने बादाम इतनी गर्म चीजें तुम खाते हो तो चक्कर आना तो भाई है ना, आएंगे ही तुम्हें चक्कर। और दूसरा भाई जल्द ही ये बोल रही थी कि हमने जाना है, अब मतलब 5-6 महीनों में भी नहीं, अभी तो कोई शेयर मार्केट में इन्होंने पैसा लगाया था तो पैसे डूब गए तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन 5-6 महीनों या साल भर में ये अपनी मतलब जैसे ही इनका कहने का मतलब मैं बताती हूँ कि इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जेठानी वहाँ से चली जाएगी तब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इनको मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अपनी जेठानी से। देखिए इनके अनुसार सिर्फ फादर इन लॉ मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी अभी आए हैं, पहले तो उनका भी कोई मतलब जिक्र नहीं होता था, लेकिन इनकी सास के साथ ही बॉन्डिंग थी, बाकी तो खैर थे ही नहीं। लेकिन अब चलो अब ससुर ने भी दे दिया हिस्सा तो ससुर भी अच्छे हो गए। जेठ जेठानी नहीं अच्छी है, वो फैमिली नहीं है। तो मैडम अगर जो जेठ जेठानी है फैमिली नहीं है, मतलब जेठ जो है वो तुम्हारे हस्बैंड का भाई है ना, तो भाई अगर भाई का कुछ नहीं होता है तो इस लिहाज से तो भाई पीपू भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, है ना। तुम दोनों बहनें जो वहाँ पड़ी रहती है, एक तो वही परमानेंटली वहीं सेट हो गई है, तो तुम भी जाके वहाँ पड़ी रहती हो तो किस हक से पड़ी रहती हो, क्योंकि भाई तो कुछ भी नहीं लगता, वो तो फैमिली ही नहीं होती है ना। फैमिली तो सिर्फ माँ बाप होते हैं जैसे कि पीएचडी होल्डर के है, तो फिर तुम किस हक से पड़ी रहती हो। मतलब इनके मैं कह रही हूँ ना कि इनके जो मापदंड है वो हमेशा ससुराल वालों के लिए अलग होते हैं और मायके वालों के लिए अलग होते हैं। तो चलिए यही सब है पूरे इसमें, कहीं ना कहीं फिर से जेठानी को टारगेट किया गया है और प्रेगनेंसी की न्यू सीरीज शुरू करने की कोशिश की गई है और बकासुर को फिर से अच्छा ससुर दिखाया गया है। चलिए आई होप आपको जो है पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया है तो
प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक कर दिया कीजिए। और गाइज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि अच्छी से अच्छी आपको समझा सकूँ। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे ज़रूर बताइएगा ना, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।